पूर्णिया के नेवालाल चौक से दक्षिण साइड रहने वाले लोगों में जिनकी जमीन एनएच की जमीन से सटी हुई, उन तमाम लोगों ने पूर्णिया सीओ को आवेदन देकर गुहार लगाया है कि एनएच की जमीन की नापी कागजात के साथ होनी चाहिए, क्योंकि एनएच ने जो जमीन अधिग्रहण किया है उसमें एनएच के बीच से दक्षिण साइड महज 85 फीट ही है, जबकि इस बार 100 फीट पर नापी कर चिन्ह अंकित कर दिया गया है, जिसके कारण उनकी जमीन 15 फीट क्षति हो रही है। इस पर जवाब देते हुए पूर्णिया सीओ जयंत कुमार गौतम ने कहा कि उन्हें अगर पूरे कागजात के साथ आवेदन दिया जाता है तो वह निश्चित रूपेण पूर्णिया डीएम को आवेदन और कागजात सौंपेंगे और फिर जिस तरह का आदेश होगा उनके अनुरूप काम किया जाएगा। जिसके बाद तमाम लोगों ने सामूहिक आवेदन बनाकर पूर्णिया सीओ को सौंपा और साथ में तमाम कागजात भी लगा दिया है, जिससे यह पता चल सके कि नेवालाल चौक से दक्षिण साइड एनएच की जमीन बीच सड़क से महज 85 फीट ही है। तमाम आवेदकों ने पूर्णिया डीएम और एनएचआई से भी इस ओर ध्यान देने की अपील की है। सीओ साहब का जो आश्वासन हम लोग को मिला, इसमें उनका कहना हुआ कि जो रैयती ज़मीन है वो आपका हम क्षति होने नहीं देंगे, और यदि सरकारी ज़मीन पर आप अधिग्रहण किए हुए हैं तो उससे जो है आप लोग को खाली करना होगा हर परिस्थिति में। हम लोगों का यही मांग रहा है कि भाई जो हम लोग का रैयती ज़मीन है कम से कम उसका हम लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया है उसके अनुरूप हम लोगों का जो खतियानी ज़मीन है वो 15 फीट एनएचआई में जा रहा है, एनएच में जा रहा है। हाँ, इसलिए हम लोग अंचलाधिकारी से स्थल का जो उचित जांच पड़ताल है करते हुए और जो नापी के अनुसार आता है उसको अधिग्रहित किया जाए, और रैयती ज़मीन को जिनका जो भी है वो एनएच में जो है वो एक्वायर नहीं हो, इसके लिए हम लोग सभी ग्रामीणवासी आग्रह किए हैं। सीओ साहब बोले क्या? उनका आश्वासन यही हुआ कि आपका जो ज़मीन है रैयती ज़मीन वो किसी परिस्थिति में आप लोग का कहीं भी क्षति नहीं होगा, और जो सही है उसका हम लोग अपने स्तर से जांच करेंगे। जो भी आवेदन के साथ आपका नक्शा है या जो भी पेपर है उसको लगा के दीजिए, जिससे कि जिला पदाधिकारी को भी और एनएचआई को हम अपने स्तर से पेपर को दिखा के संतुष्ट करेंगे कि भाई जो चिन्हित किया गया है वो और जो पेपर बता रहा है उसके अनुरूप ये पोजीशन है। वहाँ कहना चाहते हैं कि जिस दिन ही प्रशासन के द्वारा चिन्ह लगाया गया उस समय कोई फीता तो था, लेकिन कोई अमीन उमीन नहीं था। अंदाज से ये लोग 100 फीट साउथ में ले लिया, 100 फीट नॉर्थ में ले लिया। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो वाजिब है, जिस जगह पर हम लोग कबाला करा के मकान बनाए हैं 85 छोड़ के, रोड के मिडिल से 85 छोड़ के अपना घर मकान बनाए हैं, हमको उतना रहना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि रोड की जो ज़मीन है वो दक्षिण साइड महज 85 फीट है? दक्षिण साइड 85 फीट है सड़क की ज़मीन, और उत्तर साइड 115 फीट है। उस हिसाब से काम होना चाहिए। जी जी जी, उस हिसाब से हुआ नहीं? जी नहीं हुआ है सर। तो उसी के लिए आप आवेदन दे रहे हैं? उसी के लिए हम लोग आवेदन दे रहे हैं, और सीओ साहब से आश्वासन मिला है कि आप लोग का जो कबाला ज़मीन है वो आप लोग को मिलेगा। वहीं कुछ गरीब भी अतिक्रमित जमीन पर घर बनाए हुए हैं, उन लोगों ने भी गुहार लगाया है कि उन्हें कहीं दूसरी जगह जमीन मुहैया कराई जाए, तभी उसे वहां से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो वे लोग इस ठंड के मौसम में पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। आवेदन दिए हैं तो कोई आश्वासन भी अभी तक नहीं दिया है। नहीं, एकदम खाली जमा कर लेता है, जाइए आप लोग। जमीन खाली कर दिया, धान खाली करके जाइए। तो आप सब सरकारी जमीन में घर बना के रह रहे थे और आप लोग चाहते हैं कि जितना भी भूमिहीन है उसको सरकार जमीन कम से कम घर बनाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? गयाराम पासवान। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मेरा दूल्हा का नाम है राजेश पासवान। कमाने खाने वाला आदमी है, कहाँ जाएंगे हम लोग? राजेश पासवान मेरा दूल्हा में कमाते हैं लोग, 7 लाख का आदमी है। आप कितना वर्षों से वहाँ रह रहे थे? बहुत दिन से रहते हैं। बहुत दिन से। बाप दादा खत्म हो गया वहाँ जमीन, उसी जमीन बहुत दिन से अभी आज हम लोग को रोजगार दिया, घर से बेघर कर दिया है। हाँ, क्या बोले? हम यही कहते हैं, हम बहुत दिन से रह रहे थे, हम भी भूमि वाला हैं। इतना दिन से कोई साधन नहीं सरकार किया, नहीं कोई इंक्वायरी किया, आकर के तोड़ दिया। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के पास जगह जमीन या कहीं कुछ? कहाँ रहते? कहाँ के किनारे रहते हैं सर, आज से बहुत दिन से रहते हैं। नेवालाल चौक। तो आप लोग बहुत पुराने जमाने से वहाँ रहते आ रहे थे?
घर उजाड़ लिए अपना? घर उजाड़ लिया। सब बोला अपने से उजाड़े हैं? अपने से उजाड़े हाँ हैं? बोला सब तोड़ रहा था, हम तोड़ दिए। तोड़ दिए। अभी अब रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं कहीं कोई जगह नहीं, कहीं असरा नहीं है। तभी आवेदन देने आए थे आपसे साहब? हाँ आवेदन देने आए। क्या कोई आश्वासन मिला वहाँ? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, कुछ बोला ही नहीं? कुछ नहीं, सीधा का नोटिस दे दीजिए चले जाइए। हम लोग को कोई रहने का जगह नहीं है, हम सब क्या करेंगे, भूमिहीन आदमी है, मलिक है, डोम है जात का, हम सबको कोई उपाय नहीं है, हम सब कहाँ जाएंगे? तो सरकार को व्यवस्था वो देना चाहिए, नहीं देंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तो इतना दिन आप लोगों को राहत दी ना कि आप जमीन में रह रहे थे, सरकार तो हटाई नहीं उतना है। कमाई नहीं है, उतना ही नहीं है तो कहाँ से लेंगे? 50 लाख 25 लाख रुपया कट्ठा जमीन है, हम सब कहाँ से ले और पाएंगे? यहाँ के अलावा आप लोगों का कहीं कोई जगह जमीन नहीं कुछ है? नहीं, छानबीन किया जाए, सरकार करे, उससे कोई दिक्कत हम सबको कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से भूमिहीन हैं। भूमिहीन आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी। अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS एंड ED कोर्स। CMS एंड ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स करने के लिए आज ही संपर्क करें आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा, पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सलोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा, पूर्णिया।